स्टेज पर जलवा अफरोज बावकार उलमा इकराम खुसूसियत के साथ खलीफा हुजूर ताजुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला व नक़ीब बज़्म कफ़ील अंबर अशरफ़ी साहब, दीगर उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिताब हमें भी सुनना है और आपको भी सुनना है। मैं बहुत देर तक हायल नहीं रहूँगा, लेकिन फैज़ान मखदूम अशरफ कमेटी की मोहब्बतें हैं। अल्लाह इन जवानों के हौसलों को बुलंद फरमाए। जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात बता दूं, अल्लाह इनके हौसलों को सलामत रखे। जिस वक्त बारिश हो रही थी लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी, सैयद साहब, हाँ, लेकिन देख लीजिए, मैं एक बात बता दूं, ये वो बंगाल है कि जिस पर हुकूमत करने वाली ज़ात का नाम मखदूमुल आलम है। बात या नहीं? और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहा करते हैं कि अशरफी अंजुमन में रहते हैं, अशरफी अंजुमन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं। और जब से अशरफ का हो गया हूं, जब से अशरफ को हो गया हूं मैं, अरे जलने वाले जलन में रहते हैं, जलने वाले जलन में रहते हैं। और मैं कहा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी निस्बतों पर जितना नाज करे कम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो दयार है ना जिस बंजर जमीन को हुजूर अशरफुल औलिया ने अपने खूने जिगर से सींचा है। बात ये नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, सरजमीन बंगाल उसकी गवाह है, उनकी मेहनतें मशक्कतें। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हैं आपके इदारे में जो चीज़ है ना, उस पूरी दुनिया में उस चीज़ की तारीफ हो रही है जिसे दुनिया मखदूम अशरफ मिशन के नाम से। आपके पीरो मुर्शिद ने अपनी बाड़ी नहीं बनाई, बल्कि रसूलुल्लाह की बाड़ी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी निस्बतों पर नाज करें। मैं कहा करता हूं कि सनद में रखता हूं महशर में मुंह दिखाने की, सनद में रखता हूं महशर में मुंह दिखाने की। अरे जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। और मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, अरे मैं अशरफी हूं, जरूरत नहीं खजाने की, मैं अशरफी हूं, जरूरत नहीं खजाने की। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अपने मखसूस अंदाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदना मौलाना। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसके मुताल्लिक मैं कुछ कहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं नबी के ख़ानदान की शान बयान कर दूँ। क्यों? क्योंकि जिनकी शान कुरान बयान कर दे, जिनके शान के कसीदे रहमान पढ़ दे, उनकी शान कोई इंसान नहीं बयान कर सकता। और वो हुसैन आज़म की मैं कहा करता हूँ कि खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन, खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा, बोले आप, सदा सदा हुसैन है। और शान अहले बैत देख सभी के का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत का मकाम अगर आपको जानना हो ना, तो सहाबा की चौखट को चूमे, पता चल जाएगा नबी के घर वालों के साथ सलूक कैसा करना। मुस्तफ़ा के दर वालों ने बता दिया है कि नबी के घर वालों के साथ पेश कैसे आना है। बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक,
बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। खुद ही ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। और शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। और बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अल्हम्दुलिल्लाह अजब लड़ी है। देखिए स्टेज पर वो लोग हैं जिन्हें शेर और सुखन से वाकिफियत है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अरे अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन, अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि दिले दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बर जमी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। और जहां फैसले हों जमीर के किसी आदमी के खमीर के, अरे वहां लाख इब्ने जियाद हो, वहां एक जा भी हुसैन, वहां लाख इब्ने जियाद हो। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूबा फरमा दे कि हम तुमसे इसके बदले में कोई अजर, कोई तलब, कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने खानवादे की मोहब्बत के लफ्ज कुरान ने जो इस्तेमाल किया है वो मुअद्दत का, और अहले स्टेज और उलमा खास जानते हैं कि सिर्फ इस मुअद्दत को हम मोहब्बत कर देते हैं सिर्फ तकरीब फहम के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना मोहब्बत और मुअद्दत में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत कम भी होती है और मोहब्बत ज्यादा भी होती है, मोहब्बत नुकसानदेह भी होती है और मोहब्बत फायदामंद भी होती है, मोहब्बत कभी रुसवाए जमाना साबित होती है और मोहब्बत कभी मेराजे बंदगी बन जाती है, मोहब्बत कभी घर बार छुड़ा देती है और मोहब्बत कभी दुनिया की दौलत आपके दामन में समेट लाती है। लेकिन रब ये चाहता है कि नबी के घर वालों के साथ, हसनैन करीमैन तय्यबैन के साथ, मौला अली के साथ, फातिमा ज़हरा के साथ मोहब्बत न की जाए बल्कि मुअद्दत की जाए। और मुअद्दत के ताल्लुक से साहिब अल फखरी फरमाते हैं कि मुअद्दत का माना यह है कि हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश करे, हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश करे, यानी मुअद्दत वो है जो आपके नब्ज की हरकत बन जाए, मुअद्दत वो है जो आपके दिल की धड़कन बन जाए, मुअद्दत वो है जो आपके सांसों की लय बन जाए, मुअद्दत वो है जो आपके खून की रवानी बन जाए, अरे मुअद्दत वो है जो आपकी जिंदगानी बन जाए, अरे मुअद्दत वो है कि जब तक जान में जान रहे नबी और आले नबी पर जान कुर्बान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहा करते हैं यार इतना हुसैन आजम के नाम की महफिलें क्यों सजाई जाती हैं, क्या इस्लाम में और जंगें नहीं हुई? मैंने कहा यकीनन इस्लाम में जंगें हुई, यकीनन जंगें हुई, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बताओ तारीख इस्लाम में कौन ऐसा बहादुर है जो 3 रोज का भूखा हो, 3 रोज का प्यासा हो, जिसके सामने उसके शीरदिल फर्जंद, उसके लड़के बच्चे, भाई भतीजे, अजीज व अकारीब जितने उसके साथ थे एक एक करके उसकी आंखों के सामने ज़बा कर दिए गए हों। अरे गम और मुसीबतों का तूफान हो, ऐसा तूफान कि बड़े से बड़ा रुस्तम भी हिम्मत छोड़ बैठे, लेकिन वो मर्द हक अपनी जगह पहाड़ की तरह जमा खड़ा है। अरे पहाड़ भी हो तो हिल जाए, लेकिन उसके कदम में जर्रा बराबर लग्जिश नहीं। बताओ ऐसा बहादुर, ऐसा उलुल अज़्म, ऐसा साबित कदम इंसान कौन हो सकता है? तो जानते हो इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक आवाज बुलंद होगी कि पूरी तारीख इस्लाम नहीं बल्कि पूरी तारीख इंसानियत में वो वाहिद जात है जिसे हम और आप इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं। कभी आपने सोचा इमाम हुसैन के अंदर ये कुव्वत कहां से आई, इमाम हुसैन के अंदर ये पावर कहां से आया, इमाम हुसैन के अंदर ये हिम्मत कहां से आई, इमाम हुसैन के अंदर ये जुरात कहां से आई? तो दोस्तों अगर ये जानना है ना तो किसी फजूल के पास मत पहुंचो बल्कि रसूल के दर पर पहुंचो। मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं सुनो, अम्मल हुसैन फलहु जुराती वजूदी, हुसैन को मैंने अपनी शुजात और सखावत अता कर, पैगंबराना शुजात के बाद जो जात दुनिया में बहादुरी का आला तरीन नमूना है वो जात किसी और की जात नहीं है बल्कि वो हम गुलामों की इमाम की जात है। जानते हैं इमाम हुसैन की जात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने हुसैन को अपनी शुजात और सखावत अता कर दी।
कसम खुदा की हालात बहुत खराब हो गए हैं। जानते हैं करबला सिर्फ वाकयात सुनाने का मकाम नहीं है, बल्कि करबला दर्सगाह। जानते हैं इसी कुरान ने आवाज दी थी, मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई है। नबी के घर वाले बोल उठे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हजरत ज़ैनब कुबरा पुकार उठी, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम मोहम्मद शहीद करवाएंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हजरत इमाम अली मुकाम पुकार उठे, मैं अपने जानिसारों की जानें कुर्बान करूंगा लेकिन कुरान तुम्हें मिटने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे कुरान तू मुस्तफ़ा के सीने पर उतरा है और मैं मुस्तफ़ा के सीने पर खेला हूं। इमाम अली मुकाम पुकार उठे, मैं अली असगर अली अकबर कुर्बान करूंगा लेकिन तुम्हें मिटने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा जोड़ पुराना है। कुरान तू तकमील की तरफ बढ़ रहा था और मैं बुलूग की तरफ बढ़ रहा था। तब इस कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, अरे फिर गवाह रहना, तुम हमें मिटने ना देना। तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम कयामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। तो ये है कुरान की। कुरान दिल की उजड़ी हुई वादियों को आबाद कर देता है। कुरान दिलों में ईमान के दीपक जला देता है। कुरान दिलों से अंधेरों का खात्मा कर देता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी महफिल में हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद, क्योंकि जानते तारीख शाहिद है कि 1400 साल हो गए, आज तक किसी ने इमाम हुसैन के सजदे पर शक नहीं किया। लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, हालात इतने खराब हो गए ना कि एक बंदा उठता है और कहता है जब करबला में पानी नहीं था तो इमाम हुसैन ने सजदे कैसे किए। अरे वो सजदा जिसके हवाले से अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले लिखा कि जानते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को नबी के घर वालों का वफादार बनाए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, कौनैन के वाली फरमाते सुनो, लिकुल्ले शैइन असास, हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद है। व असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्ब अहले बैत, और इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है कि हम सबको नबी और आले नबी के दर का गुलाम बनाए। ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना।